हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आपको स्ट्रेट कॉलर वाला ब्लाउज बनाकर दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये बचा हुआ फैब्रिक लिया है। ये मेरा सूट में से बच गया था। इसी का आज हम स्ट्रेट कॉलर वाला ब्लाउज बनाएंगे प्रिंसेस कट में। इसका हम कॉलर लगाएंगे। इसकी कटिंग हम पहले पेपर पे करेंगे। पेपर पे कटिंग हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो बहुत कम है। इस तरह से हमने ये पेपर लिया है। यहाँ पर हम आधा इंच पे लाइन ड्रॉ करेंगे और आधा इंच पे यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। आगे से हमारा ओपन रहेगा, हुक वाला बनेगा। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे, जितनी आपको ब्लाउज की लेंथ रखनी है उतना निशान लगा लीजिए। ब्लाउज की लेंथ हम 15 इंच की रख रहे हैं। इस तरह से हमने 15 इंच पे निशान लगाया। इस निशान को हम सीधा करेंगे। इस तरह से हमने लंबाई का निशान लगा लिया। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है हमारे 13.5 इंच के, उसका हाफ लेंगे और इस निशान से लगाएंगे। इंची टेप को यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगाया। यहाँ पर हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ तक तिरछा मिला देंगे। इस तरह से हम आर्मोल की लंबाई लेंगे। 6.5 इंच की आर्मोल की लंबाई ली है हमने। इसको हम सीधा करेंगे। अब यहाँ से हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। इसको हम इस निशान से मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और इसका आधा करेंगे। इस तरह से यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। अब हम आर्मोल की गोलाई दे देंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो चौथा हिस्सा लेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे प्लेट डालने के लिए। यहाँ पर हमारा 1.5 इंच मार्जिन हो जाएगा। यहाँ पर हमारी जितनी कमर है उसका चौथा हिस्सा लेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। 2 इंच की हमारी प्रिंसेस प्लेट पड़ेगी। यहाँ पर 2 इंच हम प्रिंसेस कट वाली प्लेट के लिए ले रहे हैं और 1.5 इंच ले रहे हैं हम सिलाई मार्जिन। अब इन लाइनों को हम सीधा करेंगे। हम प्लेट का निशान लगाएंगे। प्लेट का निशान हम कैसे लगाएंगे, देखिए। ये जो हमने निशान लगाया था, यहाँ पर हमने निशान लगाया था, ये हमारे फिटिंग का निशान है और 2 इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया था। यहाँ से इंच टेप को रखेंगे यहाँ तक, इसको आधा करेंगे और इसमें जितना आ रहा है उसमें हम हाफ इंच माइनस कर देंगे और इस तरह से हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम एपेक्स पॉइंट की लंबाई का निशान लगाएंगे। अगर हमारी एपेक्स पॉइंट 10 इंच पे है तो यहाँ से हम इंची टेप लगा रहे हैं, 10.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। 10.5 पे हमने निशान लगा लिया। इसको हम सीधा करेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस वाले निशान से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको हम इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको मिला दिया। यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। इसको हम यहाँ तक, इस प्लेट तक मिला देंगे। यहाँ पर हम प्रिंसेस कट की इस तरह से गुलाई दे देंगे। तो आप इस तरह से हमने गुलाई दे दी है। अब देखिए, अब हम इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखेंगे। यहाँ से इस कोने को मिलाएंगे और यहाँ पर ये प्लेट का कोना मिलाएंगे। इस तरह से हम इसकी गुलाई दे देंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने गुलाई दे दी है। ये प्लेट हमारी 2 इंच की है तो ये वाली प्लेट हमारी यहाँ से 1 इंच की पड़ेगी। हाफ इंच निशान हम इस साइड लगाएंगे और हाफ इंच इस साइड लगाएंगे। यहाँ से हम दूरी देंगे 2.5 इंच की। इस तरह से हम इन निशानों को इस तरह से तिरछा मिला देंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ से हमने जो निशान लगाया था इसको निकाल देंगे। यहाँ से इस तरह से हम तिरछा कट कर देंगे। अब देखिए, यहाँ से हम ये जो हमारी प्लेट है
इस तरह से इसको करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये प्लेट पड़ेगी, तो इस तरह से हमारा आर्म होल हो जाता है। इसकी हम गोलाई सही से करेंगे। यहाँ से इस लाइन को सीधा करेंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ पर 1/2 इंच का फर्क आ गया है। इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से। अब हम इस तरह से आर्म होल की शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने आर्म होल की शेप दे दी। अब हम इसको कट करेंगे। इस तरह से इसको ऐसे ही रहने देना है और इसको कट कर देना है। अब हम इसको कट कर देंगे। ये हमें देखना है, जैसे हमें करना है, हम इसको कर देंगे ऐसे। जैसे निशान लगाया है वैसे करना है। इस तरह से हमने पैटर्न कट कर लिए हैं। अब हम इसके ही बराबर कपड़ा कट करेंगे। कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड करके रख लेंगे और इसी के ऊपर हम पैटर्न को रखेंगे। अब यहाँ से हम आधा आधा इंच छोड़ के कट करेंगे। इस तरह से निशान लगा लेते हैं। बाकी सब तरफ से हम बराबर निशान लगाएंगे। हमने यहाँ से आधा आधा इंच लिया है, बाकी सब तरफ से हमने बराबर लिया है। यहाँ पर भी हम इस साइड से खाली लेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा और बाकी सब बराबर रखेंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ से हम बिल्कुल बराबर कट कर रहे हैं। 1/2 इंच हमने सिर्फ यहाँ से बीच से लिया है, क्योंकि हमारी यहाँ पर प्रिंसेस प्लेट पड़ेगी, तो आप 1/2 इंच हमारा यहाँ सिलाई में चला जाएगा। देखिए, इस तरह से हमने कपड़े को कट कर लिया है। अब हम इसका बैक वाला पार्ट कट करेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ से हम कपड़े को सीधा करेंगे। अब ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसको हम रखेंगे शोल्डर की तरफ से। यहाँ से हम फ्रंट वाले पार्ट को आधा इंच इस तरह से बाहर की तरफ करके रखेंगे और यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। इसको हम सीधा करेंगे। यहाँ पर हम आर्म होल की शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम 1/2 इंच छोड़ के रखेंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे। पीछे वाले पार्ट की हमें लंबाई रखनी है 14 इंच की। 1.5 इंच हमारा फोल्ड करने के लिए हो जाएगा। इस निशान को हम सीधा करेंगे। अब यहाँ से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये हमारी कमर का साइज है। यहाँ से हमारी 1 इंच की प्लेट पड़ेगी, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस निशान को और इस निशान को हम सीधा करेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले रहे हैं। अब यहाँ से हम प्लेट का निशान लगाएंगे। इस तरह से 3 इंच की दूरी लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के रखेंगे। यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। 9 इंच पे हम प्लेट डालेंगे। इस तरह से इसको सीधा करेंगे और 1 इंच की हमें प्लेट डालनी है, तो 1/2 इंच इधर से लेंगे और 1/2 इंच इधर से लेंगे। इसको हम इस तरह से तिरछा मिला देंगे। यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने 3 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पर हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से इसको सीधा करेंगे। ये निशान आप 1 या 1.5 इंच पे लगा सकते हैं। इसको हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। इसको हम कट कर देंगे। हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी आस्तीन की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी आस्तीन की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके कॉलर की कटिंग करेंगे। ये हमने बुकरम ली है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। कॉलर की चौड़ाई हमें रखनी है 2 इंच की। इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को हम सीधा करेंगे। पूरा कॉलर हमें चाहिए 18 इंच का, तो यहाँ पर हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। एक निशान इस साइड लगाएंगे 9 इंच पे। इसको सीधा करेंगे। अब यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे।
यहाँ से हम इस तरह से देखिए गुलाई दे देंगे। यहाँ से हम इस तरह से देखिए थोड़ी सी गुलाई दे देंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमने कॉलर भी कट कर लिया है। इस तरह से हमारे स्ट्रेट कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। इसकी स्टिचिंग की वीडियो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।